भूमि है जहाँ पे एक औरत के लिए, एक औरत के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया था। पता नहीं किसने हिजड़ा बना के रख दिया इस देश के मर्दों को और औरतों को इस काबिल बना दिया है कि वो जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं। जनेऊ वाले पसंद नहीं आते इन्हें, जनेऊ वाले काटने दौड़ते हैं, जो टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देते हैं। हाय, यही तो मेरा अब्दुल है। तिलक देख रहे हो, तिलक, त्रिपुण चंदन, विष्णु तिलक लगाने वाली लड़कियों के साथ करो। तुम्हें यहाँ शरीर पे हाथ रखने से पहले बीच से फाड़ ना देना, नाम बदल देना मेरा। लोग कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करती हूँ, इसी दिन के लिए करती हूँ और आजीवन करती रहूंगी। मैं इसी दिन के लिए करती हूँ ताकि मेरे सनातनी लड़की को कोई आंख उठा कर ना देखे। मेरे नजर में कोई वैल्यू नहीं है ऐसी लड़कियों का जो सनातनी होने के बाद भी अपने धर्म का पालन न करे। रोजगार, घर की लक्ष्मी नहीं रहेगी तो रोजगार का अचार डालोगे क्या? रोजगार, संख्या कम होने दो ना, रोजगार तो है। यही है इस देश की दिक्कत कि अगर एक मुसलमान कोई गलती करे लेकिन वो गलत है तो फिर भी उसका पूरा कौम उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक हिंदू वो सच्चा है, वो सही है, फिर भी उसके धर्म वाले लोग उसका विरोध करेंगे। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। और जिस दिन जब तक ये होता रहेगा हमारे देश में ये जिहादी प्रथा चालू रहेगी। किसी के बाप में दम नहीं है इसे रोकने की। हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, बच जाओ, अपने आप को बचाओ, कुछ नहीं होगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तिलक लगाना शुरू करो, मतलब समझो अपने धर्म का, पढ़ो अपना ग्रंथ, चलाओ अपना शास्त्र, चलाओ अपना शस्त्र, तब तुम्हें पता चलेगी कि तुम इस देश की नारी हो। वो नारी जो युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध करना स्वीकार किया था। हजार हजार मुल्लों की तादाद में वो घुस के अकेले झांसी की रानी ने जिस तरह अंग्रेजों को मारा था, और उसी तरह हमारे देश की वीरांगनाओं की गाथा है कि किस तरह उन्होंने मुगलई को पछाड़ा था। और उसी तरह अगर ऐसा लगे कि अब तुम नहीं बचोगी, जौहर करने से पहले मत सोचना आने वाली पुश्तें भी तुम्हें प्रणाम करेगी, लेकिन लफ्ज़ जिहाद मत करना, लफ्ज़ जिहाद नहीं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ में हिंदू शेरनी के नाम से जाने जाने वाली खुशबू पांडे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा को बुरी तरीके से मार दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, मुंबई से लाके दिल्ली में पूरे प्लानिंग के साथ में जिस तरीके से जिहादी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल के हमारी हिंदू लड़कियों को, हमारी बहनों को क्या हो गया है जो इन जिहादियों के चक्कर में पड़ रही हैं। मैं आपका स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से श्रद्धा को मारा गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, क्या चल रहा है हमारे देश में? बार बार हमारी बेटी बहनों को अपने चक्कर में फंसाया जा रहा है, फिर उनके टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। गलती क्या है उनकी? सही तो कर रहे हैं। अभी ये नया कहानी थोड़ी है, पहले भी तो ऐसा ही होता आ रहा था, पहले भी तो लड़कियों के साथ ऐसे ही हो रहा था। प्राचीन काल की बात कर रही हूँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो इतिहास आज हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है कि किस तरह हमारे देश की नारियों का बलात्कार करने का शौक इन लोगों को था। हिंदू लड़कियों के साथ जिहाद करने की प्रथा इनकी बहुत पहले से थी, लेकिन वो इतिहास आज की लड़कियों ने नहीं पढ़ा। इस लड़कियों ने ये नहीं पढ़ा कि रानी दुर्गावती ने क्या किया था, इन लड़कियों ने ये नहीं पढ़ा कि रानी पद्मावती ने क्या किया था। और वैसी लड़की आज ऐसी जिहादियों के चक्कर में पड़ रही हैं, इनके टुकड़े हो रहे हैं। और फिर भी अगर मैं ये कहूंगी कि इन लड़कियों का जो दिमागी संतुलन है या दिमाग है ना घुटनों में है या फिर चरण के इस माध्यम से गिर चुका है तो कोई गलत नहीं होगा। आखिर मैं किस लिए और कैसे सहानुभूति रखूं ऐसी लड़कियों के साथ? बहुत सेकुलर बनी पड़ती है ना, अरे खुशबू पांडे तो हिंदू मुसलमान करवाती है, तो मैं इसी दिन के लिए हिंदू मुसलमान करती हूँ कि तुम समझो, तुम फर्क समझो एक हिंदू और एक मुसलमान में। वो हिंदू जो कि शादी के बाद, विवाह करने के बाद एक लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाता है और एक साइड ये जो कभी फ्रिज में डालता है और दूसरी बार तो उसको सूटकेस में बंद करता है। और ऐसी लड़कियों के साथ होता आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ना झारखंड में हुआ अंकिता, उससे पहले हुआ है प्रियंका का कांड। क्यों भूल जाती हैं? सबका होगा भाई, उसका साजिद ऐसा, उसका ये ऐसा, उसका अली ऐसा, पर मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और उसके बाद उसको टुकड़े 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 करके खत्म। आखिर मैं सवाल करती हूँ उसके माँ बाप से कि कहाँ मर जाते हैं वो? इतनी छूट मत दो लड़कियों की, तुम्हारी कोख का लाज ना रख पाए। वो लड़की मरने वाली, आज हम देश वाले क्या कर रहे हैं? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कैंडल मोर्चा निकालो सब कैंडल मोर्चा। ये वो भूमि है जहाँ पे एक औरत के लिए, एक औरत के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया था। पता नहीं किसने हिजड़ा बना के रख दिया इस देश के मर्दों को और औरतों को इस काबिल बना दिया है कि वो जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं और जिहादियों के चक्कर में पड़ रही है। जनेऊ वाले पसंद नहीं आते इन्हें, जनेऊ वाले काटने दौड़ते हैं,
इनको जनों वाले काटने दौड़ते हैं और जो टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देते हैं। हाय, यही तो मेरा अब्दुल है, यही होगा, यही होगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत जिहाद करने का शौक है ना। तिलक देख रहे हो, तिलक, त्रिपुण चंदन, विष्णु तिलक लगाने वाली लड़कियों के साथ करो। तुम्हें यहाँ शरीर पे हाथ रखने से पहले बीच से फाड़ ना देना, नाम बदल देना मेरा। बात करते हैं ये लोग। आप ये बताइए, जिस तरीके से उसको दिल्ली में लाया गया, पूरे प्लानिंग के साथ में, उस जंगल के बगल में ही उसको घर लिया गया, वहाँ पे रह रहे थे वो लोग, ठीक है, 6 महीने से, और 6 महीने पहले उसको बुरी तरीके से काट के फेंक दिया गया। और अब भी उस लड़की में अकड़ है। जब पुलिस उसको वहाँ पे ले गई तो पुलिस को डरा रहा है, धमका रहा है वो कि जो करना है कर लो। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो डरे हुए मुसलमान है। अब क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस तरह से बात कर रहे हैं, ये डरे हुए मुसलमान है। इस देश के मुसलमानों के साथ कितना गलत हो रहा है आपको पता है? अल्पसंख्यक के नाम पे उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। 90 में भी कटे थे, है ना? अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में भी ये कटे थे। देश के डरे हुए मुसलमान है, वो कैसे डरा सकते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार को अपना मानसिकता संतुलन समझाना चाहिए। या फिर किसका इंतजार कर रहे हैं सर, कि कोई रानी दुर्गावती पैदा हो, कोई रानी पद्मावती पैदा हो? मुझे दीजिए सर, मुझे ये हक दीजिए। एक बार रानी पद्मावती बन गई ना, तो फिर सबको लेके एक बार में जलूंगी, और नहीं फर्क पड़ेगा अगर एक खुशबू पांडे मर गई तो दोबारा मेरा कहानी बताने वाली 1000 खुशबू पांडे तैयार होंगी। लेकिन जिस दिन मुझे ये हक मिल गया ना कि मैं अपना जौहर कर सकूं, जिस दिन मुझे ये हक मिल गया कि मैं तलवार लेके युद्ध भूमि में जाऊं, मैं इन सब जिहादियों को काटने की औकात खुद रखती हूँ। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया था, ठीक है, उस बयान के बाद पूरे देश में आपने देखा था क्या माहौल हो गया था। और उसके बाद आपने देखा कि श्रद्धा के मर्डर के बाद कोई कुछ भी नहीं, पूरा हिंदुस्तान शांत बैठा हुआ है। कितना दोगलापन है ये। अरे इसी को तो कहते हैं, यही है हमारे देश का संविधान, इसी कहते हैं हमारा देश। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, जाओ थोड़ा घूम के आओ, इनकी क्या औकात है पता चल जाएगी। यही है हमारे देश का संविधान। यही कोई अगर एक मुसलमान लड़की होती, लोग कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करती हूँ, इसी दिन के लिए करती हूँ और आजीवन करती रहूंगी। मैं इसी दिन के लिए करती हूँ ताकि मेरे सनातनी लड़की को कोई आंख उठा कर ना देखे। ये जो लड़कियां पाउडर थोप के लिपस्टिक लगा के घुमा करती है ना, तिलक लगा के निकलो। एक जिहादी देखने की आंख उठा के हिम्मत कर दे तो बताना, क्यों ना बने शिकार सर। अंग प्रदर्शन करना इन लोगों ने शुरू किया, क्यों सर? आज भी बुर्का प्रथा पे इतना बवाल छिड़ा पड़ा है, तो आखिर क्यों इनको माथे में केसरिया रंग लगाने से दिक्कत होती है? क्यों आखिर इनको गले पे चुन्नी लेने से दिक्कत होती है? सर अकेले की गलती कहीं नहीं होती है। मैं तो बोलूंगी अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है इन जिहादियों की, ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मैं कुरान के विरुद्ध बोलती हूँ ना, बहुत कमेंट आ रहे, मैं कुरान के विरुद्ध हूँ, मैं इस्लाम के विरुद्ध हूँ, मैं मुसलमान के विरुद्ध हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं इन लोगों के विरुद्ध हूँ जो हमारे देश में घुस के हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश की बहू बेटियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और हाँ मैं एक बात आपको और बता दूं, लव जिहाद करने वाली कोई भी लड़की का मेरे नजर में वो वैल्यू है जो एक वैश्यावृत्ति में एक वैश्य का रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे नजर में कोई वैल्यू नहीं है ऐसी लड़कियों का जो सनातनी होने के बाद भी अपने धर्म का पालन न करे। आप लव जिहाद बोल रहे हैं इसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेकुलर लोग हैं वो बोल रहे लव जिहाद कैसे हुआ? ये बस उसको प्यार करता था, वो गुस्सा आया, उसका हक था, मार दिया, काट दिया। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्या दिक्कत है भाई? जिसका किताब जो सिखाएगा वो करेगा ना, तो किया, वाकई में उसने कोई दिक्कत नहीं किया। तुमने अपना ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा? हिंदू मर गए हो क्या, या फिर तुमने भी खतना करवा लिया है? इन लोगों ने पता है क्या पढ़ा है हर वक्त? अपना अधूरा इतिहास, अहिंसा परमो धर्मः, हिंदू का इतिहास, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का ग्रंथ, हिंदू के लिए उसका धर्म पहले नहीं होगा, उसके लिए अहिंसा उसका पहला धर्म होगा। ये है हमारा इतिहास, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन धर्म हिंसा तथा बचाओ, ये पढ़ना भूल गए कि अहिंसा अगर हिंदू के लिए उसका पहला धर्म है, तो जिस दिन इस सनातन धर्म पे बात आएगी, तुम्हारा अपने धर्म के लिए लड़ना, उठना, मरना, मारना सर्वप्रथम धर्म है। ये मेरा धर्म है जो इस देश के दोगले हिंदू भूल गए हैं। मैं इसी दिन के लिए करती हूँ हिंदू मुसलमान। मेरे देश में रहकर अगर हमारी हिंदू बहन बेटियां सेफ ना रहे तो कहाँ रहेंगी सर? पाकिस्तान में रहेंगी सेफ? देखिए हमारी औकात क्या है ये देखिए, हिंदुओं की औकात क्या है ये देखिए, कि तुम इतनी बड़ी तादाद में हो, इतनी, अरे हम
हिंदू हैं, हमें कौन मारेगा, हमें, अरे हिंदू मुसलमान की बात मत करो, रोजगार की बात करो। अरे साहब, रोजगार, घर की लक्ष्मी नहीं रहेगी तो रोजगार का अचार डालोगे क्या? रोजगार, संख्या कम होने दो ना, रोजगार तो है। भारत गरीब देश है क्या? ये तो भीख मांगने वाले जो साइड में दिख जाते हैं, हम लोग रहम खा के जिनको भीख देते हैं, हमारे देश के नहीं है। हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है और ये देश का मूल निवासी जो है उनको हक मिलेगा, लेकिन उससे पहले इन जिहादियों को खत्म करना पड़ेगा। हर एक चीज को साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति के अनुसार इन 5 तरीकों से बात करो, लेकिन 5वां तरीका ये जो दंड है ना, ये देने की औकात किसी में नहीं है सर। अगर एक खुशबू पांडे उठेगी ना, मारेगी ना, हमारे अपने लोग सबसे पहले विरोध में खड़े होंगे। यही है इस देश की दिक्कत कि अगर एक मुसलमान कोई गलती करे लेकिन वो गलत है तो फिर भी उसका पूरा कौम उसके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक हिंदू वो सच्चा है, वो सही है, फिर भी उसके धर्म वाले लोग उसका विरोध करेंगे। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। और जिस दिन जब तक ये होता रहेगा, हमारे देश में ये जिहादी प्रथा चालू रहेगी, किसी के बाप में दम नहीं है इसे रोकने की। वही आज देखने को मिला, जब आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको लेके जा रहे थे, तो एक मुसलमान बीच में आया। मुसलमान बीच में आके मीडिया वालों को रिकॉर्डिंग करने से रोक रहा था। वो बीच में गमछा डाल रहा था, अपने जो समुदाय की बचाने के लिए बीच में आया। हिंदू समाज कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है? बस पद्मावती आने दीजिए, निकलेंगे सब। माफ करिएगा, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन चारों दलों को मैं बोल रही हूँ, इन चारों वर्णों को बोल रही हूँ, ब्रह्मा के इन चारों अंगों को बोल रही हूँ। क्यों? करनी सेना, ब्राह्मण सेना, वैश्य सेना, शूद्र सेना, ये पूरा हिंदू सेना कब खड़ा होगा? पद्मावती का विरोध के लिए कब खड़ा होगा? जोधा अकबर का विरोध करने के लिए तुम मूवी का विरोध कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी औकात नहीं है कि अगर उसे जेल लेके जाया जा रहा है, वो लड़का जिसने तुम्हारी बहन को मारा है, इस देश की बेटी को मारा, मानते हो मरने लायक थी, सेकुलर बने पड़ी थी, उसने तिलक लगाना छोड़ दिया, उसने बुर्का पहनना स्वीकार किया, तो उसका धर्म उसको वो सिखाता है और उसके साथ वो हुआ। लेकिन हिंदू, वो फिर भी हमारी खून थी। क्यों मर गए तुम? आखिर क्यों? जब उसे लेके जाया जा रहा था तो बीच में इतनी तड़ाप तुम्हारी थी ना, कहाँ रह गए हिंदू संगठन? आखिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया, या फिर तुम्हारा भी खून पानी हो चुका है? क्या हम भूल जाएं? क्या ये हम भूल जाएं कि ये देश जो वीर वीरांगना की भूमि थी वो अब खत्म हो चुकी है? क्या हम भूल जाएं, अब हम ये माने कि ये देश अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां सब मुगलई को पड़ेगा और हमारे महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी, राणा संगा को भूल जाएगा और राम के होने पर, अस्तित्व पर सवाल उठाएगा? क्या हम ये मान ले? और अगर नहीं तो आखिर कहाँ है हमारा हिंदू समाज और कहाँ है हमारा हिंदू संगठन? सवाल मेरा ये उठता है यहाँ पे कि इन जिहादियों के साथ में क्या ऐसा करना चाहिए कि सबक सीखे? मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। आप बोलिए क्या जवाब चाहिए? क्यों मैं भरोसा करूं? आखिर मैं क्यों भरोसा करूं इस दिन के लिए? अरे सबने गलती की पर मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। और उसके बाद कहा दूसरे दिन सूटकेस में, और फिर 6 महीने के बाद लाश निकलेगी, और 6 महीने के बाद हमारे हिंदू भाई हमसे जो प्यार करते हैं वो सपोर्ट में उतरेंगे। वी वांट जस्टिस। खुशबू पांडे को इंसाफ दो। खुशबू पांडे मर गई, उसे इंसाफ दो, इसलिए उठेंगे ये लोग। नहीं रुकेगा सर, ये नहीं रुकेगा। हमारे देश की लड़कियों को इसके लिए उठना पड़ेगा। अरे नारी है तू, नारी, वो नारी जिसको हमारे आराध्य महादेव ने अपना आधा अंग बनाया है, तुमने तलवार उठाना छोड़ दिया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। खुद ही अपनी लाज बचा लो, खुद ही अपनी लाज बचा लो। छोड़ सिंगार, छोड़ सिंगार, तुम खड़ग संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। जिस दिन इस देश की लड़कियां खुद अपने आत्म सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार कुछ नहीं कर सकता इसमें करना होगा तो हिंदू परिवारों को करना होगा तो हिंदू बहन बेटियों को करना होगा, उसके अलावा आप कोई नहीं कर सकता। कुछ सेकुलर लोग हैं हमारे देश में, वो बोलते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है, उसका उस पर हक था, उससे मतलब प्यार करता था, वो वहां से लेके आया दिल्ली में, उसको मतलब झगड़ा हुआ, काट के फेंक दिया। ये वही कहेंगे जिनकी घर में अभी तक लव जिहाद नहीं हुआ। और क्या मैं बता रही हूँ, लव जिहाद की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ये बॉलीवुड वालों को देख के तुमने लव जिहाद करना शुरू किया है ना। शाहरुख खान की गौरी सेफ है, मतलब मैं भी सेफ हूँ। ये क्या नाम है इसका, ये जो आमिर खान, इसकी भी सेफ है, इसका मतलब मैं भी सेफ रहूंगी। तो सुनो, इसे एजेंडा कहते हैं। अगर वो मारेगा तो फिर वो बचेगा नहीं ना, वो तो फेमस है। अरे वो, उसे तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा समुदाय जानता है, लड़कियों का चॉकलेटी बॉय है। अगर वो अपनी गौरी को और वो अपनी हिंदू बेगम
हिंदू समाज तो उंगली उठाएगा, शायद मार भी दे। वो फेमस आदमी है, वो ये गलती नहीं करेगा, उसे राजनीतिक और नीतिक में बहुत अच्छे से पता है और वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास मेरी बेगम सेफ है, मतलब तुम भी मुसलमान के हाथ में सेफ हो। बस लड़कियों का दिमाग तो होता है घुटने में, ऐसी लड़कियों का दिमाग तो घुटने में होता है ना सर, मैं क्या बोलूं इनको। और चली गई उनके राह पे, फिर कटी, फिर मरी, फिर जली। जो करना था करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये देश उन वीरांगनाओं की भूमि है जहां पे इन मुगलई को, इन मुल्लों को हमारी देश की वीरांगनाओं ने अपना शरीर छूने नहीं दिया, युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। और अगर वहां पे लगा कि अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है, तो वहां पे उन्होंने जोहर कर लिया, लेकिन इन मुल्लों को अपना शरीर नहीं छूने दिया। और आज की स्थिति देखिए, ये गलती केवल यही है क्योंकि इन लड़कियों ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। अगर हमें अपना इतिहास पढ़ाया जाए ना, तो किसी की औकात नहीं है हमारे साथ जिहाद करने की। अभी भी समय है, समझो, नहीं तो क्या नाम है इनका, श्रद्धा, कल देखना किसी अंकिता फिर से आएगी या फिर कोई फिर से आएगी, चिंता मत करिए, सब आएगी, एक एक करके सब आएगी। मौका है, सब है। कोई अब्दुल के चक्कर में है तो निकल लो, बचाएगी खुशबू पांडे, कांटेक्ट कर लेना, सबको बचाएगी। लेकिन अगर उसके चक्कर में है तो हम बस टीवी खोल के तुम्हारी मौत का इंतजार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे जी। इन जिहादियों के साथ में ऐसा क्या, कौन सी सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या काटा है, बेवफाई नहीं, बेवफाई करने का एक ही अंजाम होता है, ये देख लो। अगर कोई बेवफाई किया तो इसका, तो सुनो, हिंदू धर्म की लड़की को छूने का एक ही अंजाम होता है। इस देश में इतने कठोर उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है ना, छोड़ो उसे हमारे हवाले, छोड़ो हम स्त्रियों के हवाले। और मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे जैसा सोच और मेरे जैसी खुशबू पांडे और है यहाँ पे, तो आओ खड़े हो, हमारे बीच में रखो उसे। वो तो अभी भी चौड़ में पुलिस से बात कर रहे हैं। हाँ तो करने दीजिए, एक बार बीच में आने दीजिए ना, एक बार बीच में आने दीजिए ना सर। असली मौत का, असली 72 हूरों का दर्शन हम करवाएंगे, एक बार हमारे बीच छोड़िए सर। सरकार को ब्लेम मत करिए, सरकार तो मिला के चलेगी ना सर। मजबूरी का नाम क्या है? महात्मा गांधी, जिसके बदौलत आज हम ये झेल रहे हैं, यही है। हमारे बीच छोड़िए सर, इसको कठोर सजा क्या देनी है हम बताएंगे, हमारे हाथ में सब कुछ है। एक बार हम स्त्रियों को छोड़ के देखिए, हमसे बड़ा पत्थर दिल और कोई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सब सारे जो मुसलमान हैं वो उसी कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो उनको, कुछ परसेंट लोग ही है ना जो ये सब कर रहे हैं। सारे मुसलमान अपने अंदर देखो, झांको अपने अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहा हुआ, उस वक्त ये आजादी की बात है, उन्होंने एक मंच पर कहा था कि एक बार मुसलमानों, भारत के मुसलमान, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि पाकिस्तान बनाने में क्या इस देश में जो भी मुसलमान हैं उनका हाथ नहीं था? सबको बोला था, 1-2 मुसलमान नहीं, उस वक्त जितने 1.5-2% मुसलमान थे उन सबको बोला था, उन्हीं के वंशज आज हैं। और अगर बहुत सब मुसलमान को नहीं खड़ा किया जाए, कितने खिलाफ होते हैं लफ्ज़ जिहाद के, और कितने कहते हैं ये तो हमारी हिंदू बहन है, इसे मत मारो। कहाँ रहता है हिंदू बहन, हिंदू भाईचारा, ये हिंदू मुसलमान भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब? किस चीज के लिए नहीं चाहिए भाईचारा? कोई राजनीतिक नहीं करना है हमको, नहीं चाहिए भाईचारा, सब मेरे लिए एक बराबर है। क्यों खड़ा किया जाता है? अपने आप में देखो, खुद में देखो, आखिर क्यों खड़ा किया जाता है? ये देश हमारा है, हमारे धर्म की लड़कियां सिर्फ हमारे धर्म में रहनी चाहिए, अन्यथा किसी धर्म में गई, काटने का हक हम देंगे। पहले तो हम उसे खत्म करेंगे, अगर वो हमारी नहीं तो वो किसी के नहीं। अगर जो सनातनी इस सनातन धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। और अगर उसके बाद तुम उसके हाथ में जाके कटना और जलना चाहती है, तुम्हें भगवान बुद्धि दे, जाओ करो। आखिरी सवाल है कि आप देश की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाथ जोड़ रही हूँ, बच जाओ, अपने आप को बचाओ, कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तिलक लगाना शुरू करो, मतलब समझो अपने धर्म का, पढ़ो अपना ग्रंथ, चलाओ अपना शास्त्र, चलाओ अपना शस्त्र, तब तुम्हें पता चलेगी कि तुम इस देश की नारी हो, वो नारी जो युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध करना स्वीकार किया था। हजार मुल्लों के तादाद में वो घुस के अकेले झांसी की रानी ने जिस तरह अंग्रेजों को मारा था, और उसी तरह हमारे देश की वीरांगनाओं की गाथा है कि किस तरह उन्होंने मुगलई को पछाड़ा था। और उसी तरह अगर ऐसा लगे कि अब तुम नहीं बचोगी, जौहर करने से पहले मत सोचना, आने वाली पुश्तें भी तुम्हें प्रणाम करेगी, लेकिन लफ्ज़ जिहाद मत करना, लफ्ज़ जिहाद नहीं।